कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो बाज़ाहिर मामूली होते हैं, लेकिन इंसान चाहकर भी उनको दिमाग से निकाल नहीं सकता। सारी ज़िंदगी के लिए ज़हन पर नक्श हो जाते हैं और ज़बान से अदा भी नहीं हो पाते। मेरे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद से मेरी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना शुरू हो गया था। मैंने कराची के एक मशहूर अस्पताल में रब्ता किया और चेकअप करवाने के लिए वक्त ले लिया। मुकर्ररा दिन मैंने बच्चा अपने सास के पास छोड़ा और रक्शे में बैठकर अकेली अस्पताल चली गई, क्योंकि मेरा खावंद भी दिन के वक्त दफ्तर चला जाता था। रक्शे वाले को किराया देकर मैं अस्पताल में दाखिल हुई और इस्तकबालिया पर जाकर अपना नंबर बताया तो इन्होंने मुझे डॉक्टर के कमरे में भेज दिया। कमरे में डॉक्टर के अलावा एक नर्स भी मौजूद थी। मेरा मसला सुनने के बाद डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इनको कमरे में ले जाओ और चेकअप की तैयारी मुकम्मल करो, मैं आ रहा हूँ। नर्स मुझे लेकर एक छोटे से कमरे में आ गई। वहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रेचर ही पड़ा हुआ था। नर्स ने मुझे एक ढीला ढाला सा सूट दिया और कहा, इसको पहन लो। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और नर्स का दिया हुआ सूट पहनकर स्ट्रेचर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब भी कमरे में आ गए। नर्स साइड पर खड़ी हो गई। मैं सीधी लेटी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि उल्टी लेट जाए। मैंने डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया और अपनी पुश्त ऊपर करके लेट गई। डॉक्टर ने मेरी कमर से सारा कपड़ा हटा डाला और मेरी बनियान की बुक भी खोल डाली। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने डॉक्टर से तकरार करनी मुनासिब नहीं समझी और खामोशी से लेटी रही। पहली बार किसी नामहरूम ने मेरा जिस्म देखा था। इसके बाद डॉक्टर ने हाथ से मेरी कमर मुख्तलिफ जगह से दबानी शुरू कर दी और साथ साथ दर्द का माकूम भी पूछता रहा। जहाँ पर दर्द होती मैं बता देती और जहाँ पर ना होती मैं इनकार कर देती। इस तरह करते करते डॉक्टर मेरी कमर के बिल्कुल निचले हिस्से पर आ गया। फिर कहने लगा कि सलवार भी नीचे कर लो। मुझे इसकी बात सुनकर दोबारा हैरत हुई। दर्द तो कमर में है, सलवार उतारने की क्या ज़रूरत है? मैंने कमज़ोर आवाज़ में डॉक्टर से इस बात पर एहतजाज किया तो नर्स ने मुझे सख्ती से मना करते हुए कहा कि जो डॉक्टर साहब कहते हैं वो करो, तुम डॉक्टर से ज़्यादा जानती हो क्या? मैं दोबारा खामोश हो गई। नर्स आगे बढ़ी और मेरी सलवार अमर्स खींचकर नीचे कर दी। अब मेरा प्राइवेट जिस्म डॉक्टर के सामने था और मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। डॉक्टर ने मेरी पुश्त पर टांगों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। इसके बाद इसने एक अजीब हरकत की और अपने हाथ से मेरी पुश्त थपथपाकर कहने लगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, दवा की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा आराम करो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे कुछ समझ ना आई कि मेरे साथ क्या किया गया, हुआ क्या है, ये कैसा चेकअप था। मैं शर्मिंदा सी होकर उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े उठाकर पहन लिए। नर्स अभी तक कमरे में ही थी। मैंने सवालिया नज़रों से इसे देखा तो इसने मुझसे नज़रें चुरा ली और दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं मुफ्त में बेइज्जत हो चुकी थी। मेरे पास किसी को बताने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं थके कदमों से अस्पताल से बाहर निकली और रक्शे में बैठकर घर आ गई। कुछ अरसे बाद मेरा कमर दर्द खुद ही ठीक हो गया, लेकिन जहनी दर्द आज भी बाकी है।
दोस्तों, इन जैसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए।